हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने देखना स्टार्ट किया हुआ है हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में, और उसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आईज के बारे में कवर किया था। ये वाला जो वीडियो है आज का, मुझे लगा कि इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना चाहिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और क्लियर हो सके। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरी स्ट्रक्चर। किसके एक्सेसरी स्ट्रक्चर? आपके आंखों के बारे में, कि आखिर ये कौन कौन होते हैं और क्या इनका कुछ स्पेशल फंक्शन होता है या सिर्फ ये हमारी सुंदरता के लिए यूजफुल होते हैं। जब हम बात करते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर का, तो इसका मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके मेन पार्ट के फिजियोलॉजी में अपनी एक अलग से साइड भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी भूमिका को हम कमतर नहीं आंक सकते। ये उनके साथ साथ उनको मेंटेन करने के लिए, उनके इंटीग्रिटी के लिए, उनके विदाउट इंटरप्शन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे कह सकते हैं कि किसी फिल्म में कोई अगर हीरो है तो हीरो के साथ में कोई सपोर्टिंग एक्टर भी होगा, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर के बिना अगर आप उस फिल्म की कल्पना करेंगे तो शायद आपको वो मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुन्ना भाई MBBS देखी है तो उसमें सर्किट की भूमिका के बिना हमको वो चार्म नहीं मिलेगा जैसा हमको उसके साथ में मिल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेसरीज ऑर्गन अपनी एक विशेष भूमिका निभाते हैं, कॉस्मेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आंखों को अगर आप ध्यान से देखें, वैसे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही आंख आपको देखने में मदद करती है, तो आप पाएंगे कि आपके आंखों की बनावट जो इंटरनल है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और आपने इनकी भूमिकाओं को कई बार महसूस भी किया हुआ होगा। तो बस आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को, तो याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस अपने मन से लिख सकते हैं। एक्सेसरीज ऑर्गन को अगर हम कहना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे कंपोनेंट जो कि हमारे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, और उसके सराउंडिंग में पाए जाने के साथ साथ उसमें कॉस्मेटिक्स इफेक्ट के साथ साथ उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और ये प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो मेन ऑर्गन है वो अनइंटरप्टेड बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर सके। दीज स्ट्रक्चर यानी कि आपके एक्सेसरी स्ट्रक्चर साथ में मिल करके काम करते हैं, किसके? मेन स्ट्रक्चर के, ताकि ओवरऑल हेल्थ और फंक्शन को कोई भी तकलीफ ना हो सके। और जो मेजर एक्सेसरीज ऑर्गन होते हैं हमारे आंखों के, वो क्या क्या हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। आप अपने स्क्रीन के राइट साइड एक छोटा सा रफ इमेज देख रहे हैं जिसमें हमने कुछ पार्ट्स को समझाने की कोशिश करी है। जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट उसे मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, रेस्ट आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें इस आंख की बेसिक स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले आंखों के ऊपर आपको एक बालों का एक स्पेसिफिक कर्व शेप में बनावट नजर आ रही है। यह है आपका आईब्रो। अगर आप पूछेंगे ना आईब्रो का रोल, तो मैक्सिमम लोग का यही कहना होगा कि ये कॉस्मेटिक्स के लिए, यानी कि सुंदरता के लिए, सुंदरता को निखारने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप इसका फिजियोलॉजी देखेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कि ये उस पे पर्पस के साथ साथ कुछ और भी भूमिकाएं निभाता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारे आईलिड्स, अपर आईलिड्स और लोअर आईलिड्स। साथ में हम इसको कंबाइन रूप से आईलिड्स भी बोल सकते हैं। ये भी कॉस्मेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। कई बार कॉस्मेटिक्स में इसको हम ट्रिम कराते हैं या कई चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, बेसिकली फेमिनाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी एक ऐसा एक्सेसरी स्ट्रक्चर है जो सुंदरता के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस को पूरा करने का काम करता है। इसके बाद अगर आप साइड में देखेंगे तो आपको एक थैली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इस थैली जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसिकली ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है वो उसका नाम है लैक्राइमल ग्लैंड, यानी कि आंसू की ग्रंथि। इसी के कारण से हमारी आंखों में आंसू आते हैं, डजंट मैटर खुशी के हों या फिर आपके गम के हों। उसके बाद इस ग्लैंड से बने हुए आंसू को आंख तक सर्कुलेट करने के लिए हमको एक पाइप चाहिए, डक्ट चाहिए, और यही डक्ट कहलाता है आपका लैक्राइमल डक्ट। एग्जाम्पल, आपने छत के ऊपर बड़ा सा कूलर तो लगवाया है और इस कूलर के हवा को डक्ट के थ्रू अपने अलग अलग कमरों तक पहुंचाया है। तो डक्ट के बिना कूलर की हवा आपके कमरों तक आएगी कैसे? यही काम होता है लैक्राइमल डक्ट का, कि बनेगा लैक्राइमल ग्लैंड में आंसू, वो आके रिलीज होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लैक्राइमल डक्ट। अब इसके बाद एक और है आपका लोअर आईलिड, जो कि बिल्कुल अपर आईलिड की तरह ही फंक्शनल में होता है। इसके बाद है लैक्राइमल सैक, जहाँ की ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। नीचे आप देख रहे हो नेजो लैक्राइमल डक्ट, जिसमें से जो आपका लैक्राइमल डक्ट है आंसू को लेकर के नाक में आता है। यही तो कारण है कि जब हम रोते हैं ना तो हमारी नाक भी बहने लगती है।
अक्सर समझ में नहीं आता था छोटे होने पे कि हम जब रोते हैं तो हमको सर्दी क्यों होती है, नाक बहता क्यों है। बाद में समझ में आया कि भाई जब हम रोते हैं तो लैक्राइमल डक्ट अपने साथ इस आंसू को लेकर के आपके नेजल पार्ट में यानी कि नेजो पार्ट में लेकर के आता है। तो यहाँ पे आपका नेजो और लैक्राइमल डक्ट कंबाइन होते हैं और बनता है आपका नेजो लैक्राइमल डक्ट। ये तो हो गई एक रफ स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी जो ब्लू पार्ट है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है। चलिए देखते हैं एक एक पार्ट के उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन और उनके रोल के बारे में। सबसे पहला है हमारा आईब्रोज। मैंने कहा कि कॉस्मेटिक की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिफिक जगह पे कंट्री वाइज इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो हम उनको स्पेसिफाइड कर देते हैं कि इस कंट्री के पीपल में ये चीज़ बड़ा है, डार्क है, डेंस है, नहीं है, जो भी है उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स। बट अगर आप फार्माकोलॉजी या फिर ह्यूमन एनाटॉमी के फिजियोलॉजी एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो है क्या। द आईब्रोज आर लोकेटेड अबव द आई। ये आंखों के ऊपर लोकेटेड होते हैं। यही है स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके आंखों के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और बताऊं आपको, एंड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट हेयर, और छोटे छोटे बालों से कंसिस्ट होते हैं। इसको समझें इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप थोड़ा सा क्या करो, घर से बाहर निकलो, अपने रूम से बाहर निकलो और अपने रूम में खिड़की जो है ना उसको जरा बाहर से देखिए। बाहर से आप देखोगे तो आप क्या पाओगे, ये मान लेते हैं कि आपका खिड़की है, ठीक है, दिस इज योर विंडो। तो आप पाओगे कि विंडो के ऊपर थोड़ा सा छज्जा, पोर्च जैसा स्ट्रक्चर होगा। ये ऊपर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बारिश होगी तो इससे आपके जो पानी है वो डायरेक्टली आपके खिड़की के थ्रू आपके कमरे में नहीं आ पाएंगे। तो एक प्रकार से ये आपके पानी को रोकने का काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप टोपी पहनते हो, कैप पहनते हो, तो ये कैप आगे के साथ थोड़ा झुका हुआ होता है जो कि आपको धूप या पानी के बौछार से बचाने का काम करता है। हम यहाँ पे थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को कोरिलेट कर सकते हैं। दे हेल्प प्रिवेंट द स्वेट एंड अदर डेब्रीज फ्रॉम फॉलिंग इनटू आइज। अगर ऊपर से पसीना टपक रहा है माथे से, तो ये पसीना आकर के आपके आंखों में आ सकता है, आपकी आंखों को परेशान कर सकता है, और ऐसा ना हो इसीलिए आपके जो आईब्रोज हैं वो ऊपर सिचुएटेड हैं ताकि इनको रोका जा सके। और बहुत अधिक स्वेटिंग होगी तो वो टपक करके आ भी जाते हैं, लेकिन अपना काम ये कब तक कर चुका होता है। दूसरा जो एक्सेसरीज ऑर्गन है आईज का, वह है आपका आईलिड्स। आईलिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आईलिड्स क्या है? द आईलिड्स आर मूवेबल फोल्ड। ये एक अंदर में पाए जाने वाले फोल्ड हैं, किसके? स्किन के, दैट कवर, दे कवर एज वेल एज प्रोटेक्ट द आईज। अब इसकी फिजियोलॉजी तो हमने समझ में एनाटॉमी तो समझ में आ गई हमको। अब इसकी फिजियोलॉजी देखें। दे हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द टीयर्स। ये आंसुओं को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं, और साथ साथ ये आंखों को मॉइस्ट करने में भी मदद करते हैं। ये ऑल्सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम फॉरेन ऑब्जेक्ट से। अब मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब कभी भी आप कुछ गाड़ी चला रहे हो या बहुत देर से आंखों को खुला रखा हो, पलकें ना झपकाई हो, तो आपको आंखों में थोड़ा सा कर्कश कर्कश फील होता है, थोड़ा चुभन, इरिटेशन जैसा फील होता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी आंखें ड्राई हो चुकी हैं। कई बीमारी में भी ऐसा होता है कि आंख अपना लस्चर जो है खो देता है और ड्राई फील होने लगता है, तब हम ल्यूब्रिकेंट का ड्रॉप लगाते हैं। वैसे ही आपकी आंखों के लस्चर को, इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी नेचुरली एक मॉइस्चर को रिलीज करती है, नमी को रिलीज करती है, ताकि आपकी आंखें नम हो सकें। और उस रिलीज किए गए सब्सटेंस को थ्रू आउट द ईयर स्प्रेड करने में, सर्कुलेट करने में, होमोजेनाइज मेंटेन करने में, मॉइस्चर को मेंटेन कर रखने में ये जो आईलिड्स है वो हमारी मदद करता है। साथ साथ फॉरेन पार्टिकल के एंटर होने के चांसेस को भी कम करने का काम करता है हमारा आईलिड। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो हमारा अगला जो पार्ट है वह आपका आई लैशेस। आई लैशेस यानी कि दे स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि आपके एज, किनारे ऑफ द आई लिड्स के ऊपर ग्रोथ होते हैं, जिसके नीचे और ऊपर आप देखते हो छोटे छोटे बाल्स निकल करके आते हैं, जिसको भी हम ट्रिम करते हैं, वो हमारे आई लैशेस हैं। ये क्या करते हैं? दे हेल्प प्रोटेक्ट द आईज from the dust and debris by triggering a reflux to close the eyelids। देखिए,
ये तो ऐसा एग्जाम्पल है जिसको देने की ज़रूरत भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि क्लासरूम में अगर आप बैठे हो एज अ स्टूडेंट, तो कोई आपको टीचर मजाक में ही सही या आपका ध्यान नहीं है तो आपको चौक फेंक कर मारने की कोशिश करते हैं। आजकल तो कम है, डर लगता है भैया टीचर को भी चौक फेंकने में। पहले ऐसा हमारे साथ बहुत होता था, तो हम डर जाते थे और अपनी आंखों को क्लोज कर देते थे। जब कोई तितली ये उड़ करके आपकी ओर आएगी तो बिना कुछ टच किए भी दूर से ही आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। यही जो एक्शन है ना, वह है रिफ्लक्स एक्शन। और इसी रिफ्लक्स एक्शन को बचाने के लिए, इसी रिफ्लक्स को कराने के लिए, इस डस्ट से बचाने के लिए आपके आई लैशेस काफ़ी मदद करते हैं। ये जो डस्ट आउट के आता रहता है, कोई धूल के कण आते रहते हैं, इन सब से ये आपको बचाने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो पार्ट है हमारा, वह है आपका कंजक्टिवा। आपने कंजक्टिवा इस मैनर में सुना होगा कि मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया है, सामने वाले को कंजक्टिवाइटिस हो गया है। तो कंजक्टिवाइटिस इज व्हाट इज दिस बेसिक टर्म्स। कंजक्टिवाइटिस मतलब आपके इसी कंजक्टिविया के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, जो कि इन्फ्लामेशन है। इसके ऊपर डिटेल वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं। सो कंजक्टिवा एक ऐसा पार्ट है जो बहुत पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि इजीली आपको दिखाई देगा अगर आपकी आंखें कंजक्टिवाइटिस के केस में खुल रही हो तो, ताकि आप वहां पे देख सकते हो कि वो जो कलर है वो पिंकिश होने लगा है। दैट कवर्स द वाइट पार्ट ऑफ द आइज। अगर आप स्क्लेरा की हमने बात किया था पिछले पार्ट में, देखा होगा, वो आपका वाइट पार्ट है। और उसको अगर आप इस केस में कंजक्टिवाइटिस के पार्ट में देखोगे तो थोड़ा पिंकिश पिंकिश नजर आएगा। और ये क्या करता है, ये इनसाइड ऑफ द आईलिड्स को लाइन अप करने का काम करता है। इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इट हेल्प्स ल्यूब्रिकेट द आइज एंड प्रिवेंट फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम एंटरिंग। हर बार आपको ये वर्ड सुनाई देगा, ल्यूब्रिकेटिंग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी आंखों में ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा तो इरिटेशन होगा, और ये इरिटेशन आगे जा करके आपको पेन कॉज कराएगा और आपके विजन में भी कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो अल्ट्रेशन चेंज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लस्चर और लुब्रिकेट बनाए रखना बहुत जरूरी है, जिसकी भूमिका पूरी करने में मदद करता है आपका कंजक्टिवा। अगला जो पार्ट है वह आपका लैक्राइमल अपरेटस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इंक्लूड द लैक्राइमल ग्लैंड। ये जो पूरा अपरेटस है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, असेंबली है, जिसमें हमारा लैक्राइमल ग्लैंड सिचुएट होता है, विच प्रोड्यूस टीयर। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, पूछ भी सकता है कि टीयर किससे बनता है, सॉरी कहाँ बनता है, या कौन से ग्लैंड में टीयर बनता है। तो उसको हम बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। ये टीयर बनाने का काम करता है, और टीयर को ड्रेन करने के लिए हमारी जो नेजल कैविटी है वहां तक पहुंचाने के लिए आपको मैंने बताया था नेजो लैक्राइमल डक्ट और आपका सिंपली लैक्राइमल डक्ट, ये तीनों पार्ट प्ले करते हैं। ये टीयर है, आंसू है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रो रहे हो तो उसका फिजियोलॉजी अलग है, उसका जो एक साइकोलॉजी इफेक्ट है वो भी अलग है, बट इन जनरली अगर आप देखोगे रोने पे तो आपकी आंखें मॉइस्ट होती हैं हर बार। यहाँ पर भी मैंने समझाया था, जो डेब्रीज है, जो धूल के कण आ गए हैं, उनको भी वॉश आउट करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये जो एंजाइम है माइक्रोबियल के ग्रोथ को भी इनिबिट करने का काम करते हैं। तो सिर्फ इमोशनली रोना ही अच्छा नहीं है, कई बार फिजियोलॉजिकली भी रोने में आपको बेनिफिट ही मिलता है। बट आई होप कि ये जो रोना है ना, वो दुख की वजह से ना हो, खुश होने की वजह से हो, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एक्सरीज ऑर्गन है, ये है आपका एक्सटिंजिंग आई मसल्स। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ आईज में बताया था कि मान लो ये एक बॉल है, बॉल के ऊपर आप थ्रेड लगा के आपने छत पे लगा दिया, राइट साइड लगा के राइट साइड की दीवार पे, लेफ्ट साइड लेफ्ट पे बांध के फिक्स कर दिया, और आपने नीचे को पकड़ करके मूवमेंट करना चाहा, इधर मूवमेंट करना चाहा, इधर मूवमेंट करना चाहा, पेंडुलम की तरह। तो ये जो रस्सियां हैं, धागे हैं, वो इसको पकड़ के रखती हैं और इसके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। वैसे ही आपका कुछ मसल्स है आइज में, ये कंट्रोल किए जाते हैं 6 एक्सटर्नल मसल्स के द्वारा। यहाँ पे तो मैंने आपको 4 बताए, वहाँ पे आपके आंखों में 6 एक्सटर्नल मसल्स होते हैं, और ये आंखों के मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दीज मसल, कौन सा मसल, एक्सटेंजिंग आई मसल, कोऑर्डिनेट, एक साथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, ताकि हम आंखों को अपने नीड के अकॉर्डिंगली, अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली मूव कर सकें, किधर देखना है उधर मूव कर सकें। अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे तो फिर एक पता चल रहा है कि एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो आपका नेट मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट या कंट्रोल्ड साथ में काम करते हैं। आगे बढ़े, लास्ट पार्ट हमारा ऑर्बिटल फैट। ये फैट भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट
कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। कुशनिंग मतलब गद्दा। भाई अगर आप ऊपर छत से गिर रहे हो और नीचे सीधा धरती है तो आपका क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो और आपके गिरने से पहले ही उस फर्श के ऊपर काफ़ी सारे कुशन्स, गद्दे, एकदम शॉक एब्जॉर्बर रखा दिया जाए तो आपको तो मज़ा आएगा ना, आप इंटेंशनली जंप करोगे। तो इस तरीके से कुशन जो है वो आपके प्रोटेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आई जैसे नाजुक स्ट्रक्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आंखों के सॉकेट के आसपास पाए जाते हैं और ये जो फैट है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और आंखों के शेप के जो मेंटेनेंस है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, आपको जो लग रहा था ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज होने वाले आपके आईब्रो, आई लैशेस, वो उसके लिए तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसकी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो एक एक्स्ट्रा डाला। सिलेबस में एक्सरी स्ट्रक्चर नहीं है, केवल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आइज तक है, बट दिस विल बी हेल्पफुल, दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। हमारा एक ऐप है सोल्यूशन फार्मेसी, उसे डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद स्टोर टैब पे जाइएगा, ऐप के नीचे है, वहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पे आपको पूरी लेक्चर सीरीज सीक्वेंस के साथ मिलेगी, सारे नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे जिसे आप ऐप के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हो। मॉडल क्वेश्चन पेपर हर एक यूनिट का मिलेगा और पूरी HAP 1 और 2 की ऑनलाइन MCQs, 1000 से भी ऊपर MCQs आपको मिलेंगे। तो एक कोर्स पे आपका बहुत अधिक एडवांटेज होने वाला है। आज ही ज्वाइन कीजिए और अपने नॉलेज के सफर को आज से शुरुआत कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।